नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन आप लोगों का जो फॉर्म भरने की तिथि है बढ़ा दी जा चुकी है। साथ साथ बीपीएससी ने ओएमआर सीट भी आपको जारी कर दिया है। तो क्या कुछ है ओएमआर सीट में, क्योंकि इतने दिन पहले आपको जारी किया है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण यह है कि आप उसमें गलतियां काफ़ी करते हैं, तो उसी गलतियों को न करें इसके लिए इतना दिन पहले आपको जारी कर दिया जा चुका है ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपको 15 जुलाई तक आपको बढ़ गई है। बीपीएससी जब परीक्षाओं के लिए वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको करने वाला है। क्यों रजिस्ट्रेशन होगा? अब सिर्फ आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जल्द ही आपको लॉन्च करेगी बीपीएससी। अन्य परीक्षाओं के लिए तो वहां पर आपको लॉन्च की जा चुकी है, लेकिन बीपीएससी जो टीआरई है, टीचर रिक्रूटमेंट है, इसके लिए इस बार नहीं अगली बार से आपको होने वाला है। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार शाम 5 बजे तक 5,50,683 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अभी तक दोस्तों 5.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें इसमें कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं। इसमें आपको अप्लाई करने वाले हैं 4,01,682 ने यहाँ पर फाइनल आवेदन कर दिया है और पेमेंट आपको जमा कर दिया है। तो आवेदन करने वालों में जिसमें कि आपको 15,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल है। तो 15,000 नियोजित शिक्षकों ने अभी तक आपको भरा है और आपको पता है कि 3 दिन और भी आपको बढ़ चुका है, तो कुछ और भी आपको इसमें नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से आने वाले हैं। ये देख सकते हैं आपको ऑफिशियल लेटर है। 3 दिन आपको जो डेट बढ़ाई गई है इसके बारे में दोस्तों आप लोगों की बुक की क्वेरी थी कि कौन से बुक से प्रिपरेशन किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास मात्र 40 से 45 दिन का समय है। कैसे आप प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए आपको सामान्य अध्ययन की गाइड होना जरूरी है, जो कि आपको थ्योरेटिकली है, आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में आपको दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपके पास सामान्य अध्ययन का आपको प्रैक्टिस वर्क बुक होना चाहिए, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। और आपको भाषा का ये प्रैक्टिस बुक है जो कि आपको काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इन सब को करने के बाद आपके पास एक और भी अपग्रेडेड है जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको अपग्रेडेड वॉल्यूम के रूप में है, जो कि आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो आपको प्रैक्टिस सेट है। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। यदि इन सभी बुक को आप कर लेते हैं तो अब आपके पास सॉल्व पेपर ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसा बीपीएससी आपको पूछता है और कैसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी बुक आपको रखनी ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपके ओएमआर सीट से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों का एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो निश्चित रूप से आप बनवा लें, क्योंकि अब आपके पास मौका है। आसानी से आपको 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस एनसीएल आपका बन जाने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको बनवा लेना है। स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से आपका बन जाएगा। तो जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो आपको बनवा लें। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जिनका भी पुराना आपको है 22-23 का, वो आप इसमें न लगाएं, क्योंकि वास्तव में वो 21 का है, ठीक है ना। 21-22 का है। जो 22-23 का है वो 21-22 सेशन का है। जो अभी आप बनवाएंगे 2023-24 में, तो वो आपका बनने वाला है वास्तव में 21-22 का आपका बनने वाला है, पिछले वित्तीय वर्ष का आपको लगने वाला है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो जो अभी आपको नहीं बनवाए हैं ईडब्ल्यूएस एसेंशियल, बनवा करके ही आप अपना फॉर्म भरें। आप देख सकते हैं कि ये आपका ओएमआर सीट जारी किया गया है, ठीक है ना। और इसमें क्या कुछ कहा गया है, ऊपर में आपको देख सकते हैं कि ये आपको लिखा हुआ है डिटेल। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम आपको लिखना है, वो भी आपको ब्लॉक लेटर में आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजीत है, तो आपको ब्लॉक लेटर में ही आपको सारे के सारे नाम लिखने हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अर्थात बड़ी लेटर में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ओएमआर सीट का सीरियल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी आपको होगा, नहीं तो यहाँ पर गैप दिया है तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आपको ओएमआर सीट नंबर वहाँ पर सीरियल नंबर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बात किया जाए कि आपको रोल नंबर डालना होगा। कुछ भी रोल नंबर हो सकता है, लेकिन जो आपको ओएमआर सीट में जो आपको अंक हैं इसके अनुसार ही आपको भरना होगा। जैसे 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, साथ साथ इसे आपको रंगना पड़ेगा। आपके पास यदि आगे 0 है तो 0 यहाँ पर रखिए, इसके बाद इसको रंगना पड़ेगा। 5 है तो यहाँ पर आपको इस 4 को रंगिए और यहाँ पर आपको 4 डालिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3 मान कर चलिए तो यहाँ 3 डालिए, यहाँ 4 डालिए। जो भी है जिस प्रकार से है, आपको यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो इस प्रकार से आपको रंगना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको रंगना है, गलती नहीं करना है। ये बातें आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी कुछ आपको दिया गया है। उसके बाद आपको जन्मतिथि आपको इसमें डालना है। जो भी आपको जन्मतिथि हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी आपको
डाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, जितना भी आपका है 1948 का आप है तो 1948 डालिए, नहीं कि कोई भी आपको है वो डालिए। 1948 तक कहा गया है वो आपको वैलिड नहीं है, जो आपको, क्योंकि ये नौकरी है 60 वर्ष की है तो कहाँ से 48 वाले इसमें शामिल हो जाने वाले हैं। तो जो भी आपको 1998 के हैं वो आपको डाल सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रश्न पुस्तिका होगी उसको आपको यहाँ पर डालना है। आपको 4 तरह की जो प्रश्न पुस्तिका आपको होंगी ABCD, उस पर आपको लिखा होगा। तो जो भी होगी आपको यहाँ पर डालना है। और A है तो A को रंगना है, B है तो B को रंगना है, C है तो C को रंगना है, ठीक है ना। किसी को आपको जो है उसको आपको रंगना है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है भाषा से है, जिसका भी जो भाषा लिया है अर्थात उर्दू, हिंदी, बांग्ला जो है उसको आपको रंगना है। जिसका हिंदी है वो हिंदी का रंगेगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी आपको, जितने भी आपको हिंदी वाले पेपर है सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। 1 से लेकर के 12 तक सभी अभ्यर्थी आपको यहाँ पर शामिल होंगे। ये आपको बारकोड की तरह है, इससे आपको धोखाधड़ी से बचने के लिए ये आपको लॉन्च किया गया है। हर प्रत्येक आपको OMR शीट पर ये जरूर आपको मिलेगा। अब आगे जान लीजिए कि क्या कुछ है, ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन, ठीक है, 5 होने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑप्शन होने वाला है 5 ऑप्शन होने वाला है। तब इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात किया जाए तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होने वाला है, क्योंकि बताया गया था कि जब भी आपको 5 ऑप्शन की स्थिति में आपको 1/4, अर्थात कहने का अर्थ है कि एक यदि गलती होती है तो 1/4 अंक आपके कट जाएंगे। यदि इसी प्रकार की 4 गलतियाँ आप करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाने वाला है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 1 अंक आपका कट जाएगा। लेकिन जो भाषा वाला है, जो हिंदी और इंग्लिश है 25 और 75, तो उसमें आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। वो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसके अनुसार से आपको यहाँ पर आंसर देना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी चूज करने के बारे में बात कहा गया था। तो जो भी आपको 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन के हैं तो वो आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये सभी के सभी आपको OMR शीट है, आपको कुछ दिन में बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप ले करके अपना आप सेट प्रैक्टिस इस OMR शीट के अनुसार से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप इससे पहले 4 विकल्प वाले प्रश्नों को करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको मिल गया है 5 विकल्प, जहाँ कि आपको गलती करने के चांसेज भी उसी के अनुसार आपका बढ़ चुका है। तो आप गलती ना करें, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंप्यूटर पर होता तो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते, अब OMR शीट से आपको होने वाला है तो OMR शीट से आपको इस पर आपको करना प्रैक्टिस काफ़ी ही जरूरी है। उम्मीदवार का यहाँ पर हस्ताक्षर लिखना है। जो भी उम्मीदवार हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उम्मीदवार का आपको हस्ताक्षर इंग्लिश में करना है, और ये आपको यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी आपको वहाँ पर आपका परीक्षा नियंत्रक होगा वो आपको वहाँ पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, जो कि आपको आगे वो उनके लिए है, आगे जो भी उसके बाद वाले लोग हैं उसके लिए आपको यहाँ पर है, ठीक है ना। 9 to 10 के बारे में बात करें, 10+2 के बारे में बात करें, सबके लिए ये आपको लेटर जारी किया गया है किस किस तरह से आपको यहाँ परीक्षा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, विशेष रूप से ध्यान देनी है। चाहे किसी भी आपको यहाँ पर हों अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हों आप ध्यान दें, नहीं तो यदि गलती करेंगे तो आपको काफ़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।